अच्छा तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से हाफ रिएक्शन से। ठीक है, हाफ रिएक्शंस दो तरीके होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दो तरीके होते हैं। एक होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। मैं ये भी बता चुका हूँ कि रिडक्शन कहाँ पर हो रही है। रिडक्शन हो रही है, हम अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो रिडक्शन हो रही है हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड इन गेन्स इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो यानी कि वो रिडक्शन हो रही है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा रिएक्शन होगा हमारे पास, जो हम हाफ रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? सामने सामने इक्वेशन में पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज एंड इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करा। उन दो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से वो तो पॉजिटिव हो गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपवर्ड चला गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हुई ऑक्सीजन की। ठीक है, नाइस हो गया। ठीक है, अब देखो ये था पानी। अब मैं समझा रहा हूँ हाफ रिएक्शन बीकर के, वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो पानी था ना, उससे समझा रहा हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन देखी जाए तो 2H2O थे, तो मैंने इनको ओपन फॉर्म में लेकर खोल के लिखा है। एक H2O का मॉलिक्यूल पूरा खोल के लिखा है, दूसरा H2O का मॉलिक्यूल भी खोल के लिखा है, और इस तरह खोल के रखा है, इस तरह। इसको कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में। ठीक है, ये एक H2O एक H2O बनाते हैं 2H2O। ठीक है, ये ही पूरी इक्वेशन को इस वर्डिंग फॉर्म में लिखा है, समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। ये एक H2O का मॉलिक्यूल एक H2O का मॉलिक्यूल। अच्छा अब समझो, इसका एक हाइड्रोजन इसका एक हाइड्रोजन, +1 बिकम्स +2 यानी कि दो खाली जगह यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी यानी कि डेफिशिएंसी है यहाँ पे। इनमें ऐड हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, इनमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे न्यूट्रल। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। ये थे +2, ये है एक H2O का मॉलिक्यूल, ये है एक H2O का मॉलिक्यूल, मिलके बनते हैं 2H2O का मॉलिक्यूल। और ये मैंने उठाया यहाँ से, ये पानी स्प्लिट होगा ऑक्सीडेशन करने के लिए, यही पानी स्प्लिट होगा रिडक्शन करने के लिए, यानी कि ये पानी में ऑक्सीडेशन भी होगी, इसी पानी से रिडक्शन होगी। क्योंकि इस पूरे हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पानी और H2SO4 तो घूम रहे हैं। H2SO4 तो हमने इसलिए लिया है ताकि वो हेल्प करा सके, लेकिन इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पानी घूम रहा है। यहाँ भी पानी के अंदर वजह से होगा यहाँ पे रिएक्शन, जिसकी वजह से गैस प्रोड्यूस होगी। यहाँ भी पानी आएगा, पानी की वजह से गैस प्रोड्यूस होगी। तो अभी मैं कर रहा हूँ रिडक्शन वाला, मैं अभी आपको हाफ रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ये रही आपकी कैथोड नेगेटिव यानी कि साइड ऑफ रिडक्शन। मैं रिडक्शन पे, तो यहाँ पे इधर पानी होगा कुछ, तो ये पानी की मदद से रिडक्शन कैसे हो रही है, वो भी हाइड्रोजन की, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, समझो। H2O का मॉलिक्यूल मीन्स 2H2O का मॉलिक्यूल बना रहे हैं लोग। अच्छा, इस H2O के मॉलिक्यूल के अंदर पहला हाइड्रोजन हमने निकाला, दूसरा हाइड्रोजन हमने निकाला, और +1 मेक्स अप 2 यानी कि +2। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, हम पढ़ रहे हैं इस वक्त रिडक्शन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे इनके अंदर। कैसे? ऐसे। तो ये कटा 0 चार्ज, यानी कि इट बिकम्स न्यूट्रल। समझो इस तरह की दो खाली जगहें थी, इनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, फेल हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं, न्यूट्रल चार्ज है। तो ये बन गए H0। ये H, अच्छा +1 था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, कटा, न्यूट्रल चार्ज। दूसरा +1 था, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, कटा, न्यूट्रल चार्ज। इससे याद रखना, पहला +1 था, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, न्यूट्रल चार्ज। इसका बता दिया, इसका बता रहा हूँ। +1 था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, न्यूट्रल चार्ज, दो न्यूट्रल हो गए। अब बचा क्या, उसको भी लिख देंगे प्लस के साथ। बचा हमारे पास एक H और एक O, एक H एक O, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, एक H एक O, एक H A O, एक O प्लस के साथ, और हमने वही साइंस उनके रखे हैं। ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। हमने एज इट इज़ वही रखा, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। लेकिन जो होल चार्ज होगा वो नेगेटिव में होगा इनका, क्योंकि हमने इनका साइन नहीं बदला। -2 होल चार्ज, इनका माइनस चार्ज होल क्यों आ रहा है? बिकॉज -2 यानी कि ज़्यादा नेगेटिव में इन्फ्लुएंस्ड है। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक H2O एक H2O, तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर ऐड हो रहे हैं जाके, विच गिव्स अस न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स। H2O, H और H को क्या लिखूंगा मैं? H2O तो लिखूंगा सिंपल, प्लस लिखा, OH-OH-, जब इनको प्लस करेंगे तो 2OH-। ये क्वेश्चन समझ आ गई, बिल्कुल इसकी रिप्रेजेंटेशन है ये वाली। अच्छा, अब कहने की बात है कि इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है? ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कैथोड से। कैथोड इनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कैसे?
इस डायग्राम समझो, मैं एक वे बना रहा हूँ, एक पाथवे बना रहा हूँ जिससे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है, आ कहाँ रहा है। ये एक्सप्लेन करेगा आप। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से निकल के जा रहा है हाइड्रोजन के अंदर, ये मैकेनिज्म है इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। ये एक और बात कह सकते हैं, एनोड से निकल के जा रहा है आपके कैथोड के अंदर। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन पुल हो रहा है एनोड से और पुश हो रहा है कैथोड पे। समझो ऐसे, ये पानी था, यहाँ पे हुई ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हुई रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहाँ से निकला। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का आना, यहाँ पर आया। ये आना शो कर रहा है इस तरह, यहाँ से निकलते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पर आते हैं तो रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन निकला और यूं करके इसके अंदर आ गया तो रिडक्शन हुई तो हाइड्रोजन गैस हमारी प्रोड्यूस हो गई। समझो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले और इसके अंदर आ गए। ये थे वो 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड से निकल के गए थे कैथोड पे। ये थे वो 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड से आए थे और एनोड से आए थे, यानी कि एनोड से निकले थे, खींचे थे, पुल करे थे बैटरी ने। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये बात भी समझ आ गई। ये इलेक्ट्रॉन्स गए इसके अंदर तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आना इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो तभी मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से जा रहे हैं अभी इनके अंदर। सही है, ये बात समझ आ गई। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले रॉड की बात करें कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। पानी यहाँ पे भी था, यहाँ पे पूरा पानी था। पानी का पॉजिटिव और नेगेटिव एटम हमें देखना चाहिए। पॉजिटिव एटम यहाँ पर गया, ये पॉजिटिव यहाँ पर हो गया, काम ख़त्म। पानी का नेगेटिव एटम, क्योंकि पानी होता है बेसिकली H2O, तो पॉजिटिव पार्ट ये होता है, नेगेटिव पार्ट ये होता है। पॉजिटिव पार्ट हमने देखा कि कैथोड पे गया और कैथोड पे होता है रिडक्शन। इसकी बात हमने कर ली ख़त्म, एक हाफ रिएक्शन कर लिया हमने। ये हाफ रिएक्शन करने जा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बेसिकली नेगेटिव होता है, नेगेटिव जाता है आपके एनोड पर और एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। तो अब इसकी बात करने जा रहे हैं, यहाँ का हिस्सा करने जा रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ करूँगा, सेम वही चीज़ करूँगा। 2 पानी के मॉलिक्यूल, क्योंकि मैंने असली इक्वेशन में देखा कि 2H2 होता, यानी कि एक H2 विच लीड्स अस टू 2H2, ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो हमें पता है कि इसके अंदर से देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले बोला था कि ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे और एनोड पे दिखा जाएगा नेगेटिव एटम। तो पहले हमने देखा जब मैंने इसके अंदर मैंने देखा था हाइड्रोजन की बात की थी। अब मैं किसकी बात करूँगा, आप लोग को पता होना चाहिए। अब मैं बात करूँगा ऑक्सीजन की, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ एनोड की। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है, ये बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आगे फर्दर रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। और होती कैसे कि एनोड जो है वो पॉजिटिव रॉड होती है, एक रॉड होती है, एक डंडा कह सकते हैं इसको, छोटा सा होता है, तो उस पर नेगेटिव आइंस या नेगेटिव आइंस आते हैं। तो अब हम लोग नेगेटिव आइंस की बात करेंगे। -2 मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मैंने इस तरह डायग्राम से समझाया था कि यहाँ पे बैटरी इससे 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगी और इसको देगी, दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगी, इसको देगी। तो देने वाला प्रोसेस, यानी कि जो ये ले रहा है, जब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती तो होती है उसकी रिडक्शन, तो मैं ये बता चुका हूँ। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बैटरी क्या करेगी, पानी में से ऑक्सीजन के एटम्स में से 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सक करेगा, खींच के यहाँ भेज देगा। भेजने वाला का तो कर चुके, अब निकाल जो रहा है ये कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो -2 इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन तो समझ आ रहा है, माइनस का मतलब है कि लॉस हो रहे हैं। माइनस का मतलब है कि इसके अंदर से -2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, माइनस का मतलब है कि लॉस हो रहा है, ठीक है।
अच्छा बैक मैंने बताया था कि ठीक है, ये हो गया। ऑक्सीजन ये रहा, इसमें से -2 यानी कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से कुछ ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये दे सकता है, यानी कि बैटरी जो है इसके अंदर से खींचेगी। ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी इस पानी के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन को देखेगी इस वक्त, क्योंकि हमें पता है कि जो ये रॉड, ये जो डंडा है छोटा सा, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव जो है मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर समझाया था ये काफ़ी देर तक कि पॉजिटिव रॉड नेगेटिव को इन्फ्लुएंस करेगा, नेगेटिव रॉड पॉजिटिव को इन्फ्लुएंस करेगा। ये पॉजिटिव रॉड है, यानी कि जो पूरा रॉड है आपकी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड हुई है, तो ये पानी का नेगेटिव पार्ट अपनी तरफ खींचेगा। तो ये पानी का नेगेटिव पार्ट अपने पास करेगा, ठीक है। नेगेटिव पार्ट अपने पास खींच तो लेगा, उसके बाद करेगा क्या, बैटरी इनमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगी। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर हो गया। तो ये जब जाएंगे तो अब अच्छा -2 थे, जब मैं -2 थे, एक मिनट मेरा हाथ आ रहा है, ठीक है। -2 थे, जब मैंने -2 के -2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बचा के पीछे 0 बचा, तो 0 चार्ज इसमें इसका हो गया। इसके -2 थे, मैंने इसमें से ये चार्ज निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन को ले लिए, लूज़ कर दिए इसने, लूज़ है तभी तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, चार्ज 0 हो गया। बाकी मैं बचे हुए क्या लिखूँगा, H प्लस H पे 1 प्लस H पे 1 प्लस H पे 1 प्लस H पे 1 प्लस रिमेनिंग लिख दूंगा, H पे 1 प्लस H पे 1, ये मैंने लिखा लेफ्ट ओवर, ठीक है। अब मैं इसकी स्कीमेटिक डायग्राम से निकाल रहा हूँ इक्वेशन लिखना, तो H2O को लिखते हैं 2H2O, ठीक है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन सम्स अप टू 4 इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस के साथ लिखा है, एंड दिस माइनस साइन शोज अस दैट दे आर लूजिंग, क्योंकि बेसिकली इस वक्त 4 इलेक्ट्रॉन इस रॉड से निकल के जा रहे हैं दूसरी रॉड पे, जो कि रॉड है कैथोड की, इससे पुल हो रहे हैं। पुल का मतलब होता है आपके निकल रहे हैं, निकलने का मतलब लॉस हो रहा है, लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है, और हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन गैस प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से पानी का लेवल नीचे आ रहा है, हमें पता चल रहा है तो ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। ठीक है, -4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और एक बात, ये रूल है केमिस्ट्री के अंदर कि कभी भी आप इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज़ को माइनस पर नहीं लिखते, तो ये चीज़ उठ के यहाँ चल जाएगी। मैथ्स पे पढ़ा है, यहाँ से यहाँ चीज़ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये +4 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमारा हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये छोटा सा नोट है जो मैं बार बार 1 करोड़ बार 1000 बार बता चुका हूँ ये बात, इसको मैंने लिख के बता दिया है कि एनोड पुल्स इलेक्ट्रॉन एंड पुशेस देम टू कैथोड। इसको दिखा भी देता हूँ, एनोड पुल्स इलेक्ट्रॉन, इस पानी के अंदर से ये रॉड बेसिकली, एक बस लास्ट में बता रहा हूँ, ये रॉड जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये रॉड पूरी पॉजिटिव हो गई। ये खींचेगी पानी के नेगेटिव चीज़ को, और पानी के अंदर नेगेटिव क्या होता है, ये लिख के दिखाओ, H2O, ये नेगेटिव पार्ट होता है, इसको खींचेगी अपने पास। ये ऑक्सीजन सारे चिपक जाएंगे यहाँ पे, बैटरी क्या करेगी, सारे ऑक्सीजन के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास से निकाल देगी। एनोड पुल्स इलेक्ट्रॉन, एनोड का पहला काम होता है कि अपने पास नेगेटिव वाली चीज़ों को खींचना। पानी के अंदर H2O में H2 तो पॉजिटिव होता है, O नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वाला O एनोड पे जाके लग जाएगा। बैटरी अपना काम इस बार दिखाएगी और सारे ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगी, ये खींच के यहाँ पे फेंकेगी और यहाँ पे जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड पुल्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकाल रहा है, एंड पुशेस देम टू कैथोड, और कैथोड पे फेंक रहा है, एंड पुशेस देम टू कैथोड। सही, ये बात समझ आ गई। लास्ट स्टेप हमारे क्या होता है, हम इन जो हमारे हाफ रिएक्शन होते हैं इसको कंबाइन करते हैं। बहुत सिंपल, मैथ्स का सिंपल बेसिक लॉस फॉलो होंगे। कंबाइन हाफ रिएक्शन मैंने रिडक्शन के लिख दिए, ये सिर्फ एक बात समझो, रिडक्शन के यहाँ पे लिख दिया मैंने, ऑक्सीडेशन के यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, एक और रूल होता है केमिस्ट्री का अंदर, सबसे पहला रूल तो ये होता है कि आप कभी भी कोई चीज़ को नेगेटिव में नहीं लिखते, तो उसको उठा के हमने फेंक दिया यहाँ पे, हमने इसको +4 कर दिया। ये पहला रूल तो समझ आएगा, लिख लेना अपने पास कि हम कभी भी केमिस्ट्री में कोई चीज़ नेगेटिव में नहीं लिखते। दूसरा रूल ये हमारे पास कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन को सेम करना होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4। अच्छा, ये इक्वेशंस कोई नई नहीं है, मैंने उठा के लिखी है बस। आप लोग जब नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, तो रिडक्शन की इक्वेशन को यहाँ पे लिख देना, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन को यहाँ पे लिख देना, सिंपल। उसके बाद क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करवाना। क्यों मल्टीप्लाई कराना, रीज़न लिखना बराबर में कि इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना था। मैंने यहाँ पे खुद भी लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्वल इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना था हमें बेसिकली। तो हमने इक्वल कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, तो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, एरो के इस तरफ है, ये एरो के उस तरफ है। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर कैंसिल कैसे होती है कोई भी चीज़, कि एरो यहाँ पे बना हुआ है हमारा,
यहाँ पे कोई चीज़ है, 2 इलेक्ट्रॉन, और एरो के इस तरफ कोई चीज़ है और एरो के इस तरफ कोई चीज़ है अपोजिट में, तो ये कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो गई। हमने रिमेनिंग इक्वेशन लिख दी। अब हमने लिखते हुए देखा, हमने देखा अरे ये 4H2O, अच्छा हमने रिमेनिंग लिख दी, ये ऐड हो रहे थे बेसिकली, तो 4H2 और 2H2 ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 2H2 बचा, O2 बचा, 2OH माइनस बचा। एक मिनट, हाँ सॉरी, मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग रिमेनिंग्स को लिख देंगे। कभी भी कंबाइन इक्वेशन करते हैं तो सबसे पहले ये बात अपने पास जल्दी लिखो कि इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग। जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफ है और पीछे और एक तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, एरो के इस तरफ एक चीज़ है, एरो के इस तरफ एक चीज़ है, दोनों को काट देंगे, सेट है। यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया। रिमेनिंग कैसे लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 4H2 और 2H2 ऐड करके लिख देंगे। 2H2 बचा, ठीक है, O2 बचा, ठीक है, 4OH माइनस बचा, ठीक है, 4H प्लस बचा, ठीक है। अब मज़ीद सॉल्व कर रहे हैं, 4H2 और 2H2 प्लस होकर 6H2 हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ आ गई, सिंपल सी बात थी। 2H2 लिख दिया हमने यहाँ पर, O2 हमने लिख दिया यहाँ पर। ये क्या बन रहा है, 4H प्लस 4OH माइनस क्या बन रहा है, H, ये देखो 4H प्लस 4OH माइनस क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है ना, 4OH 4OH, तो ये 4H2O, मैंने दिया 4H2O, खुद बैलेंस करके देख सकते हो, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन, 4 और 4 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, 4 और 4 4 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है, ठीक है। ये हमने बेसिकली ऐड कर दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कुछ रट्टे वट्टे या कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। 4 हाइड्रोजन और 4 OH माइनस साइन क्या बन रहा है बेसिक, जैसे कि H प्लस OH माइनस क्या बनता है, H2O बनता है, समझो मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 लगा दिया, तो ये 4H2O बन गया, नाइस, ठीक है। अब नाउ अब और भी सॉल्व हो रही है इक्वेशन। मैंने अभी बताया था कि कट सकती हैं, एक एरो के स्पारो और एरो के स्पारो तो चीज़ें कट सकती हैं। 6 और 4 कट रहा है, तो 6 और 4 कट रहा है, तो 6 में से 4 गए, 2 बचते हैं, तो 2 इस तरफ बचेगा जो ज़्यादा की तरफ है। बेसिकली ये हो क्या रहा है इस तरह कि 4 इस तरफ आएगा, 6 माइनस 4 विच लीड्स टू 2 और 2 बचेगा सिर्फ इस तरफ, तो 6 और 4 कटे, 2 बचा, 2H2। ये सिंपल इक्वेशन हमारी एंड होगी यहाँ पे रिएक्शन। अच्छा ये ब्रिज बनाया मैंने, ये कंक्लूजन बनाया मैंने, हम पास कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा, ये जो मैंने बनाया ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे पेपरों के सवाल निकलेंगे। हमें कोई भी आयनिक कंपाउंड दिया जाएगा, उसको हम तोड़ेंगे पॉजिटिव आयन में, उसको हम तोड़ेंगे नेगेटिव आयन में, कैटाइन में, एनाइन में। कैटाइन जाता है हमेशा कैथोड पे, कैटाइन मतलब पॉजिटिव आयन जाता है हमेशा कैथोड पे। मैंने अभी समझाया, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगी हुई है, तो ये पूरी रॉड, ये पूरी डंडी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव वाली चीज़ आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव वाली चीज़ को उठाती है अपनी तरफ, तो पानी के अंदर जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव आयन होगा, अपने पास रख लेगी। उस पॉजिटिव आयन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा होगा, ये मैकेनिज्म था बेसिकली। तो ये फ्लो चार्ट ये शो कर रहा है, कैटाइन जाएगा कैथोड पे जहाँ पे होती है रिडक्शन, यानी कि प्लस इलेक्ट्रॉन। अच्छा बहुत सारे स्टेप्स एक साथ हो रहे हैं, तो अपने आप को इस तरह या बार बार इस तरह इसको देखना है कि देखो कोई भी चीज़ को आप किसी भी चीज़, कोई भी मुश्किल चीज़ को आप बार बार पढ़ते हो, बार बार समझते हो, तो फिर एक वक्त आता है आपको बहुत आसान लगती है। सिंपल सी बात है, आपको कोई आयनिक कंपाउंड दिया जाएगा, उस आयनिक कंपाउंड को टूटेगा पॉजिटिव आयन में, नेगेटिव आयन में, यानी कि कैटाइन में और एनाइन में। ये केमिस्ट्री के अंदर एक पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क वो नहीं बोलते, बड़ी लेवल पर हम कैटाइन और एनाइन बोलते हैं। कैटाइन जाता है यानी कि पॉजिटिव आयन जाता है कैथोड पे, एनाइन जाता है आपका एनोड पर, ठीक है। कैथोड पे हमें पता है रिडक्शन हो रही होती है, कैट ऑक्स एन ऑक्स, एनोड ऑक्सीडेशन हो रही होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, तो मैंने प्लस इलेक्ट्रॉन लिख दिया, यानी कि गेन, पुश्ड फेंका गैस की तरफ, अंदर आया गया, ये अंदर फेंका इसकी तरफ। एनोड का मतलब होता है एन ऑक्स, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, एन ऑक्स, एनोड ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने इलेक्ट्रॉन के सामने माइनस लगा दिया, माइनस शोज डेट, ये एरो बना रहा है, लॉस, पुल्ड, इससे खींच रहा है, खींच के वहाँ फेंकेगा, यहाँ से निकला वहाँ जाएगा, सिंपल। तो बस ये कहानी होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं, इसके बाद मैं तुम लोग को फिजिकल क्लास के अंदर ये पढ़ाऊँगा बाद में, डिफरेंट कंपाउंड्स को कैसे ब्रेक किए जाते हैं, ओके। इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, कोई भी मसला हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।